हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप हमारी पिछली वीडियो में देख चुके हो कि हमने जो ये आपको फिजिक्स का +1 का सैम्पल पेपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसके सॉल्यूशंस हमने अपनी पिछली वीडियो में अपलोड कर दिए थे। हमने ए पार्ट मतलब कि सेक्शन ए जिसमें 2 मार्क्स के 1 मार्क्स की क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन, और इसके अलावा हमने कुछ पोर्शन जो है वो सॉल्व कर दिया था सी का, मतलब इसके सॉल्यूशंस जो यहाँ पे नीचे दिए हमने दिखा दिए थे आपको। अब इसके बाद हम इसका बी पोर्शन जो सॉल्व करने वाले हैं, बी पार्ट इसका, यहाँ पे जो बी पार्ट शुरू हो रहा है जिसमें हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 8 मार्क्स का जो ये पेपर है। तो हो सकता है जिन बच्चों का फिजिक्स का पेपर है कल को या आने वाले टाइम में, हो सकता है यही क्वेश्चंस या यही पेपर आपको आ सकता है। तो जल्दी से हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव द पास्कल लॉ। तो पास्कल लॉ को हमने स्टेट एंड प्रूव करना है। तो 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा हमने इसमें नहीं लिखना है, फिर सिर्फ हम इसकी एक स्टेटमेंट लिखेंगे। It states that if some pressure is applied at any point of the incompressible liquid, then the same pressure is transmitted to all the points of liquid and on the walls of the container। यानी कि अगर हम किसी फ्लूइड पे या किसी लिक्विड पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो पूरी तरह से सभी जगह पे प्रेशर है जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उसकी वॉल्स ऑफ कंटेनर पे भी और फ्लूइड पे भी। तो प्रूफ के लिए हमने लिया कि मान लीजिए एक पार्ट पे जो फोर्स लग रही है वो F1 है, यानी कि प्रेशर P1 इंटू एरिया हो गया क्योंकि एरिया बराबर ही होगा, देन F2 हो गया P2 इंटू ए। इफ द लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम, अगर लिक्विड इक्विलिब्रियम में है देन इफ द लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम तो F1 एंड F2 दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो प्रेशर जो है वो इक्वली हो जाता है। तो सिंपली हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट आर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। कौन सी इसकी एग्जांपल देनी है हमने, तो ये भी हम देख लेते हैं। इसके आंसर हमने लिखे हुए हैं पहले से ही। तो उसके बाद है व्हाट आर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेसेस कौन सी होती हैं? प्रोसेस इज रिवर्सिबल इफ द प्रोसेस कैन रिटर्न बैक इन अ सच दैट बोथ द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। जब किसी सिस्टम में अपनी ओरिजिनल पोजीशन वो फिर से मतलब कि रीगेन कर लें तो उसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं थर्मोडायनेमिक में। तो इसकी एग्जांपल है स्लो आइडियाबैटिक कंप्रेशन और एक्सपेंशन ऑफ द गैस, ये जो है रिवर्सिबल की एग्जांपल है। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है? एन इरिवर्सिबल प्रोसेस कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स डू नॉट रिटर्न टू देयर ओरिजिनल कंडीशन। तो अगर ओरिजिनल कंडीशन में वापस नहीं आते तो उसको हम इरिवर्सिबल कंडीशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर विद अ रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास 2 मार्क्स का जो था सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। पहले 3 देखते हैं हम। What are the basic assumptions of kinetic theory of gases? ये बहुत ईजी क्वेश्चन और बहुत बार आ चुका है। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस अंडरगो द परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, ये हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट है या फर्स्ट अजम्पशन है काइनेटिक थ्योरी का। सेकंड है सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज मच लार्जर देन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल, उनके बीच में सेपरेशन बहुत ज़्यादा होती है साइज के कंपैरिजन। गैस पार्टिकल्स अंडरगो द नो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन और रिपल्शन, गैस के पार्टिकल्स में ना तो अट्रैक्शन होती है कोई और ना ही रिपल्शन होती है। अब फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या है इसमें। फोर्थ क्वेश्चन व्हाट आर द ट्रांसवर्स वेव, गिव एग्जांपल। ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी होती है उसकी एग्जांपल देनी है हमने। अ वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट अप एंड डाउन एट अ राइट एंगल टू द डायरेक्शन इन विच वेव इज मूविंग इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स वेव। जब वेव है जो वो मूव करे पार्टिकल के परपेंडिकुलरली, मतलब कि पार्टिकल्स अप डाउन मूव करे और वेव जो प्रोपिगेट करे फॉरवर्ड की तरफ, तो उसको हम ट्रांसवर्स वेव बोल देते हैं। तो इसकी एग्जांपल भी हमने देनी है, तो इसकी एग्जांपल हम बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल सरफेस रिपल्स ऑन अ वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये दोनों ट्रांसवर्स वेव्स की जो है एग्जांपल है ना। उसके बाद हम देख लेते हैं, ये हमारा था, हमने कर लिया है बेस ट्रांसवर्स वेव्स भी हो चुका है, यानी कि हमारा पार्ट बी है जो उसके 4 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सी के कुछ पोर्शन हमने पिछली वीडियो में किया हुआ है। तो डी में एक ही क्वेश्चन है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले हम डी कर लेते हैं, सी हम बाद में कर लेंगे। तो डी के लिए एक ही क्वेश्चन है हमारे पास और वो है स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हैंस द डिफाइन द ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन एसआई सिस्टम। तो हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या बनेगा। स्टेट द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लिए हम एक स्टेटमेंट देते हैं। According to Newton's law of gravitation, any particle of matter in a universe attract any another particle with a force varying directly as product of masses and inversely the square of distance between them। ये हम जानते हैं
कि यूनिवर्स में एवरी पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है एक फोर्स से, जो वो फोर्स है वो डिपेंड करती है कि उनके बीच में मासेस कितना है। यहाँ पे हमने इसको प्रूफ भी करके दिखाया हुआ है। तो m1 m2 दो पार्टिकल्स हैं जिनके बीच में डिस्टेंस r है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं एक फोर्स से, और जो वो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा फोर्स जो है वो कम होती जाएगी, और ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होती है। तो दोनों को कंबाइन किया हमने, देन एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के इक्वल बन जाता है। देन हम इक्वालिटी में लेके आए तो g एक कांस्टेंट आ गया जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और उसकी जिसकी वैल्यू एक कांस्टेंट है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर। तो ये जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसमें हमने इसकी आगे जो है डेफिनेशन भी देनी है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज डिफाइंड एज अट्रैक्टिव फोर्स है ये एक तरह से, जो कि 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन के इक्वल है, एक्टिंग बिटवीन टू यूनिट मासेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस। यूनिट डिस्टेंस के में अगर दो पार्टिकल्स पड़े तो उनके बीच में ये फोर्स लगेगी। तो हमने इसको थोड़ा रीअरेंज किया, जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था F इजिकल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो हमारे पास जो g है वो एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 के इक्वल आ गया। तो हमने इसका डायमेंशन लिखे तो m इनवर्स l क्यूब और t इनवर्स आ गया, और हम इसकी यूनिट तो पहले ही लिख चुके हैं, हम इसकी ऐसा यूनिट पहले ही लिख चुके हैं जो कि होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर। ये इसकी यूनिट हम इसकी ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो हाँ, यहाँ पे था देखिए हमने इसके दो जो पोर्शन है वो सॉल्व कर लिए हैं। यूनिवर्सल ये हमने डी पोर्शन इसका सॉल्व कर लिया है, अभी हमने डी पोर्शन सॉल्व किया है, एंड हमने एक जो इसका बी पोर्शन सॉल्व किया। अब सी पोर्शन हमारा रह गया, वो मैं नेक्स्ट वीडियो पे अपलोड कर दूंगा। और आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, ऐसे ही हम आपके एग्जाम जो कल से शुरू होने हैं उसमें आपकी हेल्प करते रहेंगे। जितने भी हमारे पास पेपर आ रहे हैं, क्योंकि स्कूल टीचर्स ही पेपर तैयार कर रहे हैं, तो उनके पास बहुत सारे सैम्पल पेपर्स आ रहे हैं। टीचर्स एक दूसरे को अपने बनाए हुए पेपर जो है वो शेयर कर रहे हैं, उनमें से ही वो अपना पेपर तैयार करेंगे। तो हमारे चैनल के साथ आपने बने रहना, क्योंकि उन सैम्पल पेपर्स के, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी या किसी का भी, उसके हम सोल्यूशंस अपलोड करते रहेंगे। और ऑल दी बेस्ट एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, टेक केयर, बाय।